किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लायर कंपनी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि मिर्च में लगने वाली मकड़ी और जीवाणु पत्ता धब्बा रोग के प्रकोप से अपनी फसल को कैसे बचाएं। किसान भाइयों, हम अपनी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा एनपीके केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल स्प्रे का उपयोग करते हैं। और मैं आपको एक प्रामाणिक बात बता दूं कि जिस खेत में जितना ज़्यादा केमिकल्स फर्टिलाइज़र यूरिया डीपी पोटास या इत्यादि जाएगा या फिर पेस्टिसाइड के रूप में या केमिकल्स फंगिसाइड के रूप में जितना कुछ जाएगा उतने ही ज़्यादा आपकी फसल में कीट और रोग आएंगे। किसान भाइयों, क्योंकि केमिकल्स आपकी फसल को थोड़ी देर के लिए सुविधा दे सकते हैं, आपको थोड़ी देर के लिए फसल अच्छी बना सकते हैं आपकी फसल को, लेकिन भविष्य में आपकी फसल को वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी खेत की मिट्टी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपको ऐसी पद्धति का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपकी खेत की मिट्टी में वो शक्ति प्रदान कर सकें, वो ऐसी तकनीक उसमें ऐसी कार्य पद्धति का प्रयोग वहाँ पे शुरुआत कर सकें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप ही वहाँ पे खाद बननी शुरू हो जाए, ऐसे सूक्ष्म जीवाश्म की बढ़िया संख्या बढ़ जाए, ऐसे केंचुओं की संख्या बढ़ जाए जो आपकी खेती की मिट्टी को स्वस्थ बनाएंगे, आपकी फसल को स्वस्थ बनाएंगे। और ऐसी तकनीक का नाम है मल्टीप्लायर तकनीक। किसान भाइयों, इसे आप अपनी फसलों में एक बार ज़रूर उपयोग करके देखें। किसान भाइयों, बात करेंगे मिर्च की फसल के बारे में जो मकड़ी का नियंत्रण कैसे करते हैं। यह छोटे छोटे हल्के पीले रंग के कीट होते हैं जो पत्तियों की निचली सतह पर रहकर रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। पत्तियों के खाने से सतह पर सफ़ेद से पीले रंग के धब्बे हो जाते हैं। ये मकड़ियाँ पत्तियों की निचली सतह पर सफ़ेद रंग के धब्बे धागे नुमा गुच्छे का निर्माण करती हैं। अधिक संक्रमण होने पर फूलों व फलों की मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता में भी कमी आती है तथा पौधा सूखने लगता है। इस कीट के प्रभावी नियंत्रण के लिए मल्टीप्लायर 250 ग्राम, ऑल क्लियर 70 ml, नारायण अस्त्र 150 ml, स्प्रे प्लस 30 ml, प्रोपर जाइट 57% EC 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। या मल्टीप्लायर 250 ग्राम, नारायण अस्त्र 150 ml, स्प्रे प्लस 30 ml, स्पिरोमेसिफेन 22.9% SC 150 से 200 ml प्रति एकड़ स्प्रे करना है। या मल्टीप्लायर 250 ग्राम, नारायण अस्त्र 150 ml, स्प्रे प्लस 30 ml, इबामेक्टिन 1.9% EC 100 से 150 ml दवाई को 200 लीटर पानी के साथ में प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। किसान भाइयों, अब मैं बात करूंगा मिर्च की फसल में जीवाणु पत्ती धब्बा रोग से बचाव के उपाय। पुरानी फसल के अवशेष व खरपतवारों में से खेत को मुक्त रखना चाहिए। इससे रोकथाम के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 90%, टेट्राई साइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 10% WW 24 ग्राम, मल्टीप्लायर 250 ग्राम, ऑल क्लियर 5 ml, स्प्रे प्लस 30 ml प्रति एकड़ स्प्रे करना है। या कसुगामाइन सिन 3% SL 300 ml, मल्टीप्लायर 250 ग्राम, ऑल क्लियर 70 ml, स्प्रे प्लस 30 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। या कसुगामाइसिन 5%, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% WP 250 ग्राम, मल्टीप्लायर ऑल क्लियर 70 ml, स्प्रे प्लस 30 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी के साथ में स्प्रे करना है। आप जैविक में जाते हैं तो आप ऑल क्लियर और मल्टीप्लायर के साथ में स्प्रे प्लस का इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छे रेट मिलेंगे। जैविक माध्यम से इस रोग के लिए 500 ग्राम सीडोमोनास फ्लोरेसेंस 500 मिलीलीटर, बेसिलस सबटिलिस आपका रहेगा आधा लीटर, मल्टीप्लायर 250 ग्राम, ऑल क्लियर 70 ml, स्प्रे प्लस 30 ml प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। फलों के बनने के बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा का छिड़काव नहीं किया जाना चाहिए। किसान भाइयों, इस तरह से अगर अपनी फसल में आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल में मकड़ी और अन्य रोग कीट भी नहीं आएंगे। किसान भाइयों, आप जो स्लाइड के माध्यम से फसल को देख रहे हैं, इन सभी फसलों में मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल शुरू से किया गया है। और जिन फसलों में मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल शुरू से किया जाता है वो फसल बहुत ही शानदार होती है,
अधिक उत्पादन उससे मिलता है। और पहली बार अगर आप किसी फसल में उपयोग कर रहे हैं मल्टीप्लायर, तो आप बड़े आराम से 50% उत्पादन बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, साथ ही साथ अगर आप शुरुआत से मल्टीप्लायर उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप फसल में कभी भी मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे के माध्यम से और ज़मीन के माध्यम से। किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी मुझे प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में आपके साथ मैं फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।